नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपका होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जॉन गल्सवर्दी साहब के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि वैसे तो सीधा आप देख रहे होंगे बुक से हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये वीडियो आपको एज ए रिवीजन और जो मेरे साथियों के पास में बुक्स का अभाव है या जिनके पास में सभी बुक्स नहीं हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, मेरे पास में 3 से 4 बुक्स हैं जो मैंने पिछले 3-4 साल में ख़रीदे हैं, अपनी तैयारी के लिए ख़रीदे थे जो मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो क्वेश्चन अपने आप सेल्फ से क्रिएट कर रहा हूँ वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही करूँ। तो क्यों ना इन क्वेश्चंस को मैं सीधे जो है आपके साथ में एज ए बुक से ही स्कैन करके मैं जो जल्दी से जल्दी आपके बीच शेयर कर दूँ, जिससे दोस्तों कम समय में ज़्यादा जानकारी आप सब तक पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों, मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी सुझाव हो, कोई भी शिकायत हो या कुछ भी आप कहना चाहते तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आइदर इट इज़ नेगेटिव और आइदर इट इज़ पॉजिटिव। तो चाहे तो वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो दोस्तों, नेगेटिव भी हो तो मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। नेगेटिव कमेंट्स को देखकर मैं अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता हूं, और पॉजिटिव कमेंट्स तो खैर तारीफ़ सुनना तो अपनी सबको अच्छा लगता ही है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों होगा, जॉन गल्सवर्दी वाज द सन ऑफ ए। टीजीटी 2005 में दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जॉन गल्सवर्दी कौन थे या जॉन गल्सवर्दी थे। तो नोवेलिस्ट, मर्चेंट या डॉक्टर। दोस्तों तो चलिए ऑप्शन भी हम नहीं बोलेंगे, ऑप्शन हमारा होगा सी, यानी कि वो थे लॉयर। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि किसी ने एक कमेंट किया था दोस्तों कि आप जो है वर्लिनियर क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल आगे से ऐसा ही होगा। और जब हम सेल्फ वाले क्वेश्चन क्रिएट करेंगे तो सभी वीडियोज़ में हम वर्लिनियर क्वेश्चन ही प्रोवाइड करेंगे। आप इसकी PDF मेरे से प्रोवाइड ले सकते हैं व्हाट्सएप पर संपर्क करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गल्सवर्दी बिगेन हिज लिटरेरी करियर एज। तो गल्सवर्दी ने अपना जो लिटरेरी करियर था दोस्तों शुरुआत की थी उसकी, तो उन्होंने एज ए नोवेलिस्ट जो है अब उसकी शुरुआत की थी। और फ्रॉम द फोर विंड्स उनकी पहली रचना थी, फ्रॉम द फोर विंड्स, जो एक अंडर द पेन नेम जॉन सिंजॉन के नाम से जो वो पब्लिश हुआ था। होगा, गल्सवर्दी बिलोंग्स टू। तो गल्सवर्दी बिलोंग करते थे, गल्सवर्दी जो बिलोंग करते थे दोस्तों 20th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, गल्सवर्दी ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। तो गल्सवर्दी साहब की जो ट्रेजेडी है दोस्तों, उनकी ट्रेजेडी जो है हम सोशल ट्रेजेडीज कह सकते हैं। जो उनके सभी प्लेज हैं, नॉवेल्स हैं, वो मुख्य रूप से जो है जो अपर क्लास और एक जो लोअर क्लास के बीच में जो एक खाई होती है, कह सकते हैं हम खाई अपनी देशी भाषा में बोलते हैं, जो गैप होता है उसका जो कंट्राडिक्शन है वो उसको दर्शाते हैं मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होगा, सेवरल ऑफ गल्सवर्थीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए सीरोनियम ऑफ। तो जो उनके अर्ली नॉवेल्स थे वो किस रूप में जो है, किस नाम से, जो एक उनका पेन नेम था तो उससे पब्लिश हुए थे दोस्तों, उनका नाम था जॉन सिंजॉन। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवल ऑफ गल्सवर्थीज वाज। तो उनका जो पहला सक्सेसफुल नॉवल था दोस्तों वो था मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों होगा, विच नॉवल ऑफ गल्सवर्थी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस। यानी वह कौन सा नॉवल है जो उनका मास्टरपीस कहा जाता है दोस्तों। तो ये होगा हमारा इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, और ये पहला उनका सक्सेसफुल नॉवल था। ये कह सकते हैं कि ये उनका मास्टरपीस कहा जाता है, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1932 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, हु इज गिविंग सोलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। सोलिटरी जस्टिस यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सोलिटरी पनिशमेंट होता है दोस्तों कि एकांत कमरे में, या जो काल कोठरी हम जिसको एक तरीके से कह सकते हैं, तो मतलब उनको जो है जो फाल्डर था उसने 9 पाउंड का 90 पाउंड जो है उसका
जो चेक था उसकी रकम कर दी थी बढ़ाकर, तो उसके लिए उनको जो है सॉलिटरी पनिशमेंट दिया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको, बिल्कुल अगर मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा तो मैं कल आपके लिए अपलोड कर दूँगा जस्टिस और जो सिल्वर बॉक्स है हमारा उसकी हिंदी समरी। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, ठीक है ना। इन विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। तो विलियम फाल्डर नाम का जो करेक्टर है दोस्तों वो किस उनके प्ले में है, तो जस्टिस में है। और जस्टिस जो है 1910 में दोस्तों पब्लिश हुआ था। और मुख्य रूप से एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था तो मेरे किसी साथी ने कमेंट किया था दोस्तों, जस्टिस जो है जो प्रिजन होते हैं, जो ब्रिटेन की जो जेल है उसमें जो प्रिजन होते हैं तो उनकी जो एक मिजरेबल कंडीशन को दर्शाता है इसमें। इसकी जो मुख्य थीम है वो ये होगी। तो गर्ल्सवर्थीज वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम वाज। तो गर्ल्सवर्थीज का वर्क कौन सा था दोस्तों जो उन्होंने एक उसको प्रसिद्धि मिली और नाम कमाया, तो वो था फोरसाइट सागा। इन विच ईयर गर्ल्सवर्दी रिफ्यूज टू ऑफर ए नाइटहुड। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली वीडियो में एक में बताया था कि 1918 और मैक्सिमम बुक्स में 1918 ही दिया गया है। लेकिन मैंने बुक्स को पढ़ा, मेरे पास में 3 बुक्स हैं और मैंने पढ़ा। लेकिन दोस्तों बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी, यहाँ से ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1918 को उनको नोबेल पुरस्कार, माफ़ करना, जो नाइटहुड की उपाधि थी वो मिलनी थी। कब मिलनी थी दोस्तों? 1 जनवरी जो 1918 था उसमें उनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। लेकिन उसके लिए जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, उनका नाम अनाउंस किया गया था 1917 में। अब फ्रेंड्स क्योंकि उपाधि तो उनको मिलती है लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा सही हमारा 1917 करेक्ट होगा। और कोई भी साथी, मैं चाहूँगा कि अगर इस पर कोई भी आपको लग रहा है कि डाउट है तो आप अपना कमेंट जो है, मैंने जो वोटिंग कराया था आपसे उसमें मैंने देखा कि ज़्यादातर ने जो है 1918 को वो किया है, पिक किया है। तो आप जो है अपना कमेंट जो उसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। विच इज गर्ल्सवर्थीज फर्स्ट प्ले। तो गर्ल्सवर्थीज का फर्स्ट प्ले था दोस्तों सिल्वर बॉक्स। ये जो सिल्वर बॉक्स है दोस्तों, इसकी जो थीम है वो इस तरह ये दिखाता है कि जो अपर क्लास के लोग हैं उनके लिए न्याय कुछ और है और जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए न्याय की जो है कुछ और मानदंड है। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, इन विच ईयर वाज गर्ल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गर्ल्सवर्दी जी ने उनको नोबेल प्राइज कब मिला था लिटरेचर के लिए? तो मिला था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द डार्क फ्लावर बाय जॉन गर्ल्सवर्थीज इज ए। जो डार्क फ्लावर है जॉन गर्ल्सवर्थीज के द्वारा लिखा हुआ, तो दोस्तों क्या होगा? दैट इज ए लव नोवेल। क्वेश्चन नंबर 15 होगा, विच ड्रामा ऑफ गर्ल्सवर्थीज डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। जो लेबरर्स और जो कैपिटलिस्ट्स हैं उनके बीच में जो एक संघर्ष चल रहा है, तो उसको दर्शाता दोस्तों स्ट्राइफ। जो हमारा प्ले है उसमें ये थीम है उसकी मुख्य रूप से। हु इज द लीडर ऑफ लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। जो स्ट्राइप प्ले है हमारा दोस्तों, उसमें जो लीडर है, जो लेबरर्स का जो लीडर है दोस्तों, वो कौन होगा? तो वो होगा डेविड रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गर्ल्सवर्थीज। जो लोअर क्लास हैं दोस्तों, तो वो किस में उनके जो दिखाई गई हैं? तो मुख्य रूप से वो दिखाई गई हैं फ्रैटर्निटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, गर्ल्सवर्थीज नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि लोअर और अपर क्लास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, जो एक खाई होती है, उसके ऊपर इनके जो है सभी नोवेल्स मुख्य रूप से जो है बेस हैं। तो क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी को जो है उनके नोवेल मुख्य रूप से दर्शाते हैं। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्ले डिड गर्ल्सवर्दी राइट हिज प्ले। जो ऑन द मॉडल्स है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो किसके मॉडल्स पर आधारित है। दोस्तों अभी ये क्वेश्चन था, मैं ज़रा बैक लेकर चल, इसका पहले मैं आंसर देखिए होगा हमारा हेनरी इब्सन, लेकिन मैं इसको लेकर चलना चाहूँगा आपको पीछे।
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 4 जो था सोशल स्टडीज। तो जो ये जो इनके प्ले हैं या नॉवेल्स हैं वो मुख्य रूप से किसके मॉडल पर बेस हैं? तो दोस्तों वो जो मॉडल पर बेस है वो हेनरी इब्सन नाम के जो वो थे, मुख्य रूप से उनके एक, जब वो वर्ल्ड टूर पर गए थे तो उस समय उनकी मुलाकात हुई थी, बहुत सारे राइटर्स को उन्होंने पढ़ा था, तो उससे जो वो प्रभावित हुए थे। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ना तो हेनरी इब्सन और बहुत सारे राइटर्स थे वो भी उनको जो है लिखने के लिए प्रेरित नहीं कर पाए। केवल जो अडा नेम्सन थी, उनकी वाइफ जो थी, उनके जो है वो उससे उन्होंने उसको जो है लिखने के लिए प्रभावित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा होगा, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमारा आ गया, व्हाट इज गेल्सवर्थ फ्रॉम फॉर द फोर विंड्स। तो ये उनकी पहली क्रिएशन थी और अंडर द पेन नेम जॉन सिंजॉन के नाम से जो है ये पब्लिश हुई थी। तो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। किस नाम से पब्लिश हुई थी ये? जॉन सिंजॉन के नाम से। व्हाट इज गेल्सवर्थी जोसीलिन। गेल्सवर्थी का जोसीलिन क्या है दोस्तों? नोवेल है और इनका प्रथम नोवेल भी है, ये उनका फर्स्ट नोवेल भी है। गेल्सवर्थीज कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। जो गेल्सवर्थीज का जो कंट्री हाउस है दोस्तों वो क्या प्रेजेंट्स करता है? तो अपर क्लासेस को जो मुख्य रूप से वो दर्शाता है, और जो उनका ये उनका खुद का एक तरीके से घर कह सकते हैं। तो जब वहाँ पर वो जो है शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद की ये कहानी है। गेल्सवर्थीज मास्टरपीस इज। तो गेल्सवर्थीज का जो मास्टरपीस है दोस्तों वो होगा हमारा फोरसाइट सागा। द फाइनेस्ट ऑफ गेल्सवर्थीज लेटर ड्रामा इज। तो उनका जो फाइनेस्ट ड्रामा है दोस्तों, एक लेटर जो बाद वाला है, तो वो होगा लॉयल्टीज। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। जो क्लास के मतलब इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि मुख्य रूप से कह सकते हैं हम कि जो एक प्रभावपूर्ण जो प्रभावित होता है, जो चित्र एक तरीके से दर्शाता है कि क्लास ट्रेडिशंस को दर्शाता है, तो वो कौन सा दोस्तों? वो होगा, वो हमारा होगा लॉयल्टीज। गेल्सवर्थीज इज। तो गेल्सवर्थी कौन थे? तो गेल्सवर्थी थे रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, यानी एक रियलिस्ट थे, यथार्थवादी हम उनको कह सकते हैं। और वो कैसे थे? माइन्यूट एंड डेलिकेट। मुख्य रूप से कैसे थे वो? माइन्यूट एंड डेलिकेट, क्योंकि पैसिमिस्ट वो नहीं थे दोस्तों, वो आशावादी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 27, जॉन गेल्सवर्थीज नोवेल आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी एक क्वेश्चन पहले भी आया था, लेकिन पहले क्वेश्चन कुछ और था, इस बार कुछ और है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा होगा क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी। यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है, बस आपको ध्यान देना कि यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई गेल्सवर्थी। तो गेल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया नोवेल कौन सा नहीं है दोस्तों? ए डॉल्स हाउस, क्योंकि जो भी उनका नाटक है सिल्वर बॉक्स है और वीवर्स है। द लिटिल मैन बाई गेल्सवर्थी इज ए और एन। तो गेल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया लिटिल मैन क्या है? तो दोस्तों वो दैट इज होगा वन एक्ट प्ले। विच वर्क ऑफ गेल्सवर्थी अर्नेड हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो बताया था मैंने ऊपर, दो प्रश्न इससे रिलेटेड मैं अभी तक बता चुका हूँ। फॉरसाइट सागा। 31 होगा, द वर्ल्ड इज फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर इज ए लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट। तो दोस्तों कि संसार कैसा है कि एक फाइन प्लेस है, और किसके लिए है? दोज हु गो आउट टेक इट, जो इसको मतलब इसको महसूस करने के लिए बाहर जाते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉट्स ऑफ, अभी कितने जो है ऐसी अनदेखी विषय वस्तु हैं जो हमने अभी तक जो है जिनको हम नहीं जानते हैं। तो एक बार से मैं दोस्तों क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहूँगा। द वर्ल्ड इज ए फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर इज ए लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट। यानी कि संसार कैसा है? एक फाइन प्लेस है, लेकिन उनके लिए है जो इसको महसूस करने के लिए, देखने के लिए बाहर जाते हैं। देयर इज लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट, यानी कि इसमें भी कितनी ऐसी अनदेखी विषय वस्तुएं जिनसे हम अभी तक जो है अनभिज्ञ हैं। तो द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो उपरोक्त लाइन दोस्तों कहाँ से ली गई हैं?
तो फ्रेंड्स ये हमारा होगा ए मैन ऑफ डेमन, ये ए मैन ऑफ डेमन से ली गई हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे होंगे आगे के वो हमारे कोटेशन बेस होंगे। तो देखिए, दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर इन दिस लाइफ, दे वर सो श्योर दे हैड ऑल eternity to do it in. Love cloud never come to full fruition till it was destroyed. तो above lines are taken from, दोस्तों ये लाइन ली गई हैं फ्रैटर्निटी से। They did not stop to love each other, वो नहीं प्यार करना उन्होंने नहीं छोड़ा एक दूसरे से। Life they were so sure they had all eternity to do it in, जो इसको मतलब ये कह सकते हैं कि इसे करने के लिए हमेशा शाश्वत जो है प्रेरित है। Love could never come to full fruition till it was destroyed। तो दैट इज लाइन दोस्तों कहाँ से ली गई? लाइन हमारी होंगी फ्रैटर्निटी से। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। जस्टिस इज ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट स्टार्टिंग पस रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। तो दोस्तों ये लाइन हमारी होंगी जस्टिस से ली गई हैं कि जस्टिस क्या है? एक मशीन है कि व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट स्टार्टिंग टू पस, जब भी कोई इसको ये कह सकते हैं जब भी कोई इसको धकेलता है या महसूस करता है, स्टार्टिंग धकेलने की कोशिश करता है, रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, यानी वह क्या है? इसी के ऊपर जो है अपना जो प्रभाव डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखिए अभी मैं क्वेश्चन इसमें दिखाना चाह रहा हूँ कितने हैं। सो फ्रेंड्स 60 क्वेश्चंस है। रेस्ट क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में आपके लिए नरेट कर दूंगा। और मे भी आप बने रहिए मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम तक मैं आपको दूसरी वीडियो भी आज देने वाला हूँ। ये 60 प्रश्न मैं आज ही जो है कवर आपके कर दूंगा। धन्यवाद।